तो मित्रों नमस्कार। तो आज सभी लोगों ने पीसीएस प्री 2022 का पेपर लगभग सब लोग अच्छे से दे आए होंगे। निश्चित तौर पे आप लोग क्वालिफाई होने की कोशिश किए होंगे ज़रूर। तो आज थोड़ी सी चर्चा इस पेपर पर कर ली जाए कि पेपर कैसा था, पेपर में कट ऑफ क्या जाएगी। मेनली सबका फोकस यही रहता है कि कट ऑफ जान लिया जाए तुरंत पेपर के बाद कि कितनी जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा 2 मिनट आपको इंतजार कराएंगे, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं और हम अपने थोड़े प्रीवियस वीडियोस के बारे में भी बात करते हैं। देखिए, पेपर बहुत ही इजी था, सीधा सीधा था। पेपर जो है 2019, 20 और 21 के अगर उससे कंपैरिजन करें तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी था। स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो आप जो है करंट अफेयर से देख लें सीधे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर, क्या रैंकिंग है, सीधा ये पूछ लिया गया। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है पूछ लिया गया। वहाँ से आप जो बच्चों को लाया गया यूक्रेन से, उसका क्या जो है नाम दिया गया ऑपरेशन का, तो सीधे सीधे क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स का नाम पूछ लिया गया। तो सीधे कहीं से भी ऐसा नहीं कि ABC करके A&B, B&C ऐसे करके क्वेश्चन नहीं बनाए गए, स्पेशली करंट अफेयर्स में। पॉलिटी के क्वेश्चन मैं बार बार कहता रहा, पॉलिटी के क्वेश्चन जहाँ से भी पढ़ाए थे वहीं से आए। आपने देखा कि अनुसूची से भी पूछे गए थे क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। पंचायती राज मेहता कमेटियों के बारे में चर्चा की थी मैंने, उससे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। मौलिक अधिकारों में जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आया मौलिक अधिकारों का। और शुरुआत में भाग जो थे सबसे पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र, फिर जो है आपका नागरिकता, मूल अधिकार, जो इस तरह से जो क्रम था वो भी पूछा गया था। और सारे के सारे क्वेश्चन लगभग सीधे सीधे इसमें पूछे गए थे। आपने ध्यान दिया होगा SDG से संबंधित मैंने बताया था, एक मेरा पूरा वीडियो था कि सतत विकास लक्ष्य जो थे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उससे 2 क्वेश्चन आए, वो भी सीधे सीधे आए। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर जो है इजी था। निश्चित तौर पे जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा था UPSC का पिछले 3 सालों में लगातार, वैसा पेपर नहीं था। पेपर इस बार जैसे परंपरागत पढ़ने वालों के लिए था। बीच में मैंने एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, मैंने कहा था बार बार कि प्रीवियस पेपर को जरूर हल करना, करंट अफेयर और पॉलिटी पे फोकस करना, ये बात मैंने कही थी। तो किसी ने कहा था कि वो ज़माना गया जब जो है रिपीटेड क्वेश्चन आते थे। अभी परंपरागत और रिपीटेड क्वेश्चन जिन्होंने पिछले कई वर्षों के पेपर हल किए हैं उनके लिए एकदम जिसे कहते हैं हलवा था, एकदम ईजीएस्ट पेपर था ये। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि जो है कितना मेरिट जाएगी। देखिए, पद जो है उसके सापेक्ष अगर हम लोग देखते हैं कि कितनी मेरिट जाएगी तो बहुत ही क्लियर जान लीजिए कि खुश करने के लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता कि इतना जाएगी, लेकिन 98 से नीचे नहीं जाएगी। मेरा तो अनुमान है कि 100 के आसपास ही रहेगी मेरिट, 100 जाएगी। ±2 कह सकते हैं, यानी 98 तक मिनिमम जो मेरिट होगी वो 98 होगी। यानी जिसके 98 क्वेश्चन के मार्क्स जिसको मिल रहे होंगे आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर माइनस मार्किंग, जिसको 98 क्वेश्चंस के मार्क्स जिसको बच रहे होंगे यानी उसको मिल रहे होंगे, वो क्वालिफाई करेगा। और जो है इसमें कहीं से भी, जैसे आपने ये भी देखा होगा कि मौलिक संरचना की बात कहाँ गई, किस वाद में कही गई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज और बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता कमेटी, वो भी चर्चाएं सारी हुई थी। तो और जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन, कौन सा शहर, इंदौर शहर, ये शहर, खुशहाली सूचकांक, ये सूचकांक, सारे के सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट थे, जैसे बहुत पहले PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। पिछले कुछ दिनों में UPSC में के पैटर्न फॉलो जरूर किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो पेपर निश्चित तौर पे इजी है और बहुत ही इजी है। अभी बहुत सारे लोग उसको डालेंगे, जो है ABC करके जो भी आपकी बुकलेट रही होगी उससे मिला लीजिएगा। अगर 98 से कम आ रहे हैं तो फिर थोड़ा रिस्क है, 98 एंड अबव है तो आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि मेंस देने को मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक अगेन, जो है बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि मेंस एग्ज़ाम आपको देने को मौका मिले, आपको रिजल्ट अच्छा आए। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि प्रीवियस पेपर को आगे से जब भी पढ़ाई करेंगे किसी चीज़ के लिए, प्रीवियस पेपर को इग्नोर नहीं करेंगे। हिस्ट्री में देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन, टैली करने वाले सारे क्वेश्चंस, या कौन सी घटना, कौन से युद्ध पहले हुआ, उसके क्रम सीधे सीधे पूछे गए हैं, कहीं से भी कोई क्वेश्चन घुमाया नहीं गया है हिस्ट्री में भी। तो प्रीवियस पेपर्स का वैल्यू पहले भी रहा है, महत्व पहले भी रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो हमारा मानना है कि हमें जो है जिनका हो रहा है बहुत अच्छा है, जिनका किसी कारण बस 1-2 क्वेश्चन या रह गया तो आगे से हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप मेंस की तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से जो है बहुत सारी शुभकामनाएं प्री के रिजल्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच।